नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हरियाणा के जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर करेंगे और सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जनवरी के आज हम कवर कर लेंगे, उसके बाद फरवरी के 1-2 दिन में करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद मार्च के, उसके बाद अप्रैल के। इस तरह से कंप्लीट हम मंथली जो है करंट अफेयर कवर करेंगे। सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हरियाणा सीटी का एग्जाम हो या हरियाणा पुलिस का हो या इसके साथ ही एचसीएस का जो एग्जाम आपका रिकंडक्ट करवाया जाएगा वो एग्जाम हो, हर एक के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस करंट अफेयर की क्लास के अंदर पहले हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट डे है जनवरी महीने के जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे हम कवर करेंगे, यानी कि जो दिवस हम जिनको बोलते हैं वो कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो अभी हाल ही में जो गया है, जो हमारा कौन सा 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, और इस दिन जो है हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो किसको दिया गया। देखिए अभी जो 26 जनवरी 2022 जो गया है, इस दिन टोटल कितने, तो टोटल 14 आपके पुलिस अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया गया, जिनमें से 12 तो आपके जो व्यक्ति थे, 12 जो पुलिस अधिकारी हैं उनको दिया गया उनके सराहनीय कार्यों के लिए। देखिए सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस पदक दिया गया है, ठीक है, के लिए पुलिस पदक दिया गया किनको, 12 आपके पुलिस अधिकारियों को, और जो 2 आपके व्यक्ति हैं उनको दिया गया राष्ट्रपति पुलिस पदक। और वो 2 व्यक्ति कौन है, तो वो है ममता रानी जो आपकी करनाल रेंज की पुलिस महानिरीक्षक, और सुरेंद्र वत्स जो कि पंचकुला सीआईडी से संबंधित है। इन दोनों को जो है वो दिया गया राष्ट्रपति पुलिस पदक 26 जनवरी 2022 के दिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किस नदी पर बांध बनाया जा रहा है। तो सरस्वती नदी जो है वो हरियाणा के अंदर प्रवेश कहां से करती है, ये करती है आदि बद्री से प्रवेश करती है हरियाणा में, और आदि बद्री यानी कि यमुनानगर के अंदर, और ये आदि बद्री यमुनानगर में प्रवेश करती है। इसीलिए जो सरस्वती नदी है इसके ऊपर जो बांध बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है सोम नदी पर, और कहां पर, आदि बद्री के अंदर, या आदि बद्री बांध आप इसको बोल सकते हैं, जो कि सोम नदी के ऊपर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और सोम नदी जो किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना नदी की जो है वो सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, किस जिले में आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान जो है वो बनाया जा रहा है, तो कहां पर, तो आयुर्वेदिक योग चिकित्सा प्राकृतिक संस्थान जो ये बनाया जा रहा है पंचकुला के अंदर, और किस विभाग के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको जो है वो बनाया जा रहा है। और हरियाणा के आपके आयुष मंत्रालय किसके पास है, वो है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास आयुष मंत्रालय है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। किस संस्थान ने पशुओं के लिए मिनरल मिक्सर जो है वो बनाया, तो पशुओं के लिए मिनरल मिक्सर बनाया गया किसके द्वारा, लुआस यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि आपकी किसके नाम पर है, लाला लाजपत राय जिनकी कर्मभूमि हिसार है उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। और लुआस यूनिवर्सिटी जिसको 1 दिसंबर 2010 को इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी के रूप में इसको बनाया गया। और लुआस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसके वाइस चांसलर बदल चुके हैं। आज अपन बात करें मई के अंदर, 5 मई आज की दिनांक है, और इस दिन अभी वर्तमान के अंदर विनोद कुमार वर्मा जो अभी वर्तमान में इसके वाइस चांसलर है, और इस यूनिवर्सिटी ने जो है क्या मिनरल मिक्सर बनाया है पशुओं के लिए। एनडीआरआई जो कि कहां पर है, करनाल के अंदर है, इसकी आपकी कब 1955 में स्थापना होती है। एचयू कहां पर है, हिसार के अंदर, और इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा की किस सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, तो हरियाणा की सबसे उम्रदराज महिला शरीफन देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध कहां से, तो हरियाणा के जींद जिले के बरहा कलां गांव से ये संबंधित है, और इनकी एज लगभग कितनी, 115 वर्ष की एज, और इनका हाल ही में निधन हुआ है शरीफन देवी, ऑप्शन नंबर बी। किस कैटेगरी में हरियाणा को स्टेट ऑफ स्टेट का अवार्ड दिया गया, तो किसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा को स्टेट ऑफ स्टेट का जो है वो अवार्ड दिया गया है। 14 जनवरी 2022 को पानीपत की तीसरी लड़ाई को कितने साल हो गए, तो देखिए 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, थर्ड बैटल जो है वो होती है। और इस थर्ड बैटल में जो 14 जनवरी को कौन मराठे हारे थे और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीता था, और इसको अभी 2022 में कितने साल हो जाते हैं, तो लगभग 261 साल जो वो कवर होते हैं, पूरे होते हैं 261 साल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। किस थीम पर हरियाणा के खिलाड़ी जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर परेड में झांकी जिन्होंने निकाली है, तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस कौन सा था, अभी 73वां था। और सबसे पहला यानी कि जो हरियाणा जो भारत है वो गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को, और 2022 के अंदर 73वां गणतंत्र दिवस था। इस दिन हरियाणा की तरफ से जो झांकी निकाली गई वो निकाली गई हरियाणा, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, हरियाणा खेलों में नंबर 1, हरियाणा खेलों में नंबर 1 जो है वो झांकी निकाली गई, नंबर 1।
और इसमें जो थीम है वो है ओलंपिक थीम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर। क्योंकि अभी जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे लेटेस्ट के अंदर 2020 के, इसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इन 7 में से गोल्ड पदक कितने हैं, तो एकमात्र जो है वो गोल्ड पदक जीता है, वो किसके द्वारा, हरियाणा के ही आपके पानीपत के किसके, नीरज चोपड़ा के द्वारा इसको जीता गया। और टोटल अगर इन 7 में से देखें तो टोटल 4 पदक जो है वो हरियाणा की तरफ से जीते गए हैं। यानी कि आप ये देख सकते हो कि पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत में 7 पदक में से 4 एकमात्र हरियाणा ने जीते हैं। इसीलिए हरियाणा खेलों में नंबर 1 ओलंपिक थीम के ऊपर इस बार जो है वो परेड में झांकी जो वो निकाली गई, ये ध्यान रख सकते हैं 2022 में। ठीक है, इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम जो इसको भी झांकी के रूप में निकाली गई थी, और कब झांकी के रूप में इसका चयन हुआ था, 2017 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उस मौके पर। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, किस संस्थान ने जो आपके पशुओं और थर्मल इमेजिंग व स्कैनिंग का प्रयोग किया गया, तो किसके द्वारा, तो वो किया गया केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो कि कहां पर है, हिसार के अंदर है, जिसकी स्थापना जो है वो कब होती है, 1 फरवरी 1985 में इसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। किस केंद्रीय मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है, तो कल्पना चावला सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी, कल्पना चावला से जुड़े हुए 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, कल्पना चावला का संबंध कहां से है, करनाल से है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है वो कहां पर है, तो मेडिकल कॉलेज है वो भी करनाल के अंदर है, जिसकी स्थापना 2017 में होती है। इसके अलावा कल्पना चावला तारामंडल जो है, कल्पना चावला तारामंडल अगर आपसे पूछ ले तो ये कहां पर है, तारामंडल ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन नया बना, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो उसमें इसका उद्घाटन किया गया, और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर। अमित शाह जो अभी वर्तमान में भारत के 31वें नंबर के गृह मंत्री हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी हो गए आपके प्रधानमंत्री, और एस जयशंकर, तो इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो विदेश मंत्री है। किस जिले में सिंगापुर देश की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास आर्चरी सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, तो कहां पर बनाया जाएगा, इसका आपका राइट आंसर है सोनीपत में। तो सोनीपत के आपके कहां पर, बहालगढ़ में जो है इसका वर्ल्ड क्लास आर्चरी सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। सोनीपत जिले में स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल राइज जो है, सोनीपत जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है, इसको देश भर में कौन सा स्थान मिला है, तो 3रा स्थान मिला है, तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। किस जिले में अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का जो है वो उद्घाटन, किस जिले में जो है अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, तो कहां पर किया गया, इसका उद्घाटन किया गया पंचकुला के अंदर। ठीक है, और इसको याद कैसे रखोगे, देखो इस क्वेश्चन के जो है वो राइट आंसर है पंचकुला। अब हरियाणा के जो भी वर्तमान के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, विधानसभा अध्यक्ष वो बिल्कुल आप सभी को पता है कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता है, और ज्ञानचंद गुप्ता जो है इन्हीं के बेटे का नाम है क्या, अश्वनी गुप्ता, जिनकी लगभग 15 वर्ष पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, और इन्हीं की याद में जो ज्ञानचंद गुप्ता के बेटे के याद में जो है मेमोरियल जो सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट जो इसका आयोजन किया गया, क्योंकि इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा, पंचकुला, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं इसका भी उद्घाटन कहां पर, पंचकुला में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हरियाणा की किस बेटी का स्टेट जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, देखिए स्टेट जूनियर शतरंज प्रतियोगिता जो हुई उसमें प्रथम स्थान हासिल किया तनिष्का कोटिया ने। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट आंसर है इसका। इसके अलावा रिदिका कोटिया जो है इन्हीं की दूसरी बहन, यानी कि इन्हीं की बहन, इन्होंने कौन सी सेकंड रैंक जो है इसके अंदर हासिल की है, यानी कि पहली और दूसरी दोनों रैंक हासिल की गई है गुरुग्राम की तनिष्का कोटिया और रिदिका कोटिया दोनों बहनों के द्वारा। और ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजन किया गया, इसका फरीदाबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया, अंडर 20 का फरीदाबाद में। ठीक है, गुरुग्राम से इनका संबंध, और गुरुग्राम की ब्रांड एम्बेसडर भी इन दोनों को बहनों को बनाया गया। किस जिले में बीएड और मुस्टेक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बीएड और मुस्टेक यानी कि दाढ़ी और मूंछ की जो प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया है, और ये कौन सा एडिशन, ये 4था एडिशन है 2021 के अंदर इस चैंपियनशिप का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी। किस जिले में वैज्ञानिक प्रशिक्षण व पुनर्वास केंद्र जो वो आपका बनाया जा रहा है, तो ये कहां पर ये बनाया जा रहा है, कहां पे, पंचकुला के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। किस व्यक्ति को फक्रे हरियाणा से सम्मानित किया गया, तो फक्रे हरियाणा किस
इसका आपका उर्दू साहित्य का ये अवार्ड हो जाएगा, उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला फकरे हरियाणा। तो ये दिया गया डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, जिनका संबंध कहाँ से, कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। और डॉक्टर कुमार पानीपति, या जिनका संबंध है कहाँ से, पानीपत से। तो डॉक्टर हिम्मत सिन्हा जिनकी एज लगभग 94 वर्ष इनकी उम्र है, इनको सम्मानित किया गया, और साथ ही डॉक्टर कुमार को। तो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त दोनों जो इनको फकरे हरियाणा जो सम्मान है इससे नवाजा गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया। देखिए पीएम कुसुम योजना आपसे पूछ ले किससे जुड़ी हुई है, तो ये सोलर पंप से जुड़ी हुई है, सोलर पंप लगाने से जुड़ी हुई है। और इसमें कितने, तो लगभग 50,000 इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, इतना इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की बेरोजगारी दर जो है वो कितनी है, तो बेरोजगारी दर कितनी जो है दर्ज की गई। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जैसे हमने अभी बात किया खेलों में हरियाणा नंबर 1, उसी तरह से बेरोजगारी में भी नंबर 1, लेकिन निचले आप ये बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर दर्ज की गई, लगभग 34.1% जो बेरोजगारी दर जो है वो दर्ज की गई है। और इसके साथ ही आपसे ये भी पूछ सकते हैं ना सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ पे, कर्नाटक में लगभग 1.4% जो है वो दर्ज की गई बेरोजगारी दर। किस जिले में दूसरी जीनोम सीक्वेंस लैब स्थापित की जाएगी, तो पहली लैब जो है वो कहां पर, तो पहली तो है रोहतक के अंदर, और दूसरी कहां पर, तो दूसरी पंचकुला के अंदर जो है वो स्थापित की जाएगी। और जो कोविड के बढ़ते मामले हैं उनकी जांच के लिए, यानी उनके सैंपल के लिए जो है पंचकुला में दूसरी जीनोम सीक्वेंस जो है उसकी स्थापित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हरियाणा के किस पहलवान ने 4 वजनी टाटा ट्रक को कानों से खींचकर रिकॉर्ड बनाया, तो वो कौन, तो वो जाएंगे विजेंद्र सिंह पहलवान, जिनको किस नाम से जानते हैं, आयरन मैन के नाम से इनको जाना जाता है। संबंध कहां से इनका, तो भिवानी से इनका संबंध है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, हरियाणा विधानसभा की विशेषाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया सुधीर सिंगला को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना बनाएगी, तो पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए देखिए जितनी भी पंचायत जो है ना उनके पास अगर किसी के पास 500 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उस जमीन को क्या किया गया, उसको लीज पर दिया गया, यानी उससे जो भी इनकम आएगी उससे क्या है वो आर्थिक रूप से वो पंचायत सशक्त होगी। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि 500 एकड़ से ज्यादा लीज पर, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो जो राइट आंसर पंचायत लैंड लीज पॉलिसीज का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के किस जिले में हेली हब जो वो बनाया जाएगा, तो आप ये बोल सकते हो कि भारत का पहला हेली हब है, भारत का पहला हेली हब है, और हरियाणा का तो होना ही होना है, गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। और इससे क्या है, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है जैसे नोएडा और भिवाड़ी, इनका क्या आपस में बेटर कनेक्टिविटी होगी, इसीलिए हेली हब जो है वो बनाया जाएगा। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा इसका जो है अनाउंसमेंट की गई, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है, और इसको 5 दिन के अंदर 2 बार चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, तो वो कौन हो जाएंगे, नरेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी। और किस जिले की बेटियां, देखो किस जिले की बेटियों के द्वारा निशुल्क द ड्राइविंग सेंटर उसकी शुरुआत की गई, तो ये किस लिए की गई है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटियों और महिलाओं को जो ड्राइविंग सिखाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और ये किसके द्वारा, चरखी दादरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, यानी इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा, जो विधायक है नैना चौटाला जो कि डब्बावाड़ी से विधायक है, उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई। हरियाणा के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो कौन हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे विजय कुमार, ऑप्शन नंबर बी। विजय कुमार जो है जो आपके जो HU है ना, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका एक विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र, कहाँ पर है, कृषि विज्ञान केंद्र जो कि करनाल के अंदर है। तो इसी करनाल के आपके प्रोफेसर विजय कौशिक जो है, विजय कुमार, इनको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद किस महिला किसान को कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सम्मानित किया गया, तो अभी कौन सा एक पूषा कृषि विज्ञान मेला, तो पूषा कृषि विज्ञान मेला जो है वो आयोजित किया गया, पूषा कृषि विज्ञान मेला 2022 में जनवरी में इसका आयोजन किया गया। और इस मेले के अंदर किसको, तो पूजा शर्मा जो है उनको सम्मानित किया गया है, महिला किसान के तौर पर इनको सम्मानित किया गया। और इनका संबंध कहाँ से है, इनका है चंदू गांव जो कि कहाँ का है, गुरुग्राम का, वहां से संबंध है पूजा शर्मा का। और इनको महिला किसान जिनको कृषि विज्ञान केंद्र के सम्मान से सम्मानित किया गया है।
उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, ये उत्तराखंड के अंदर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इसके अंदर क्या है, जैसे एक तो आपका हो गया लड़कों की टीम, एक होगी लड़कियों की टीम। तो जो लड़कों की टीम है ना, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने राजस्थान की टीम को हरा के और इन्होंने किसको? गोल्ड मेडल जीत लिया। और वहीं पे लड़कियों ने तमिलनाडु की टीम को हराकर किसको? गोल्ड मेडल जीत लिया। यानी कि 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं इसमें 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर। तो राइट आंसर बना गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर किस गांव में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण जो वो किया जाएगा? तो कहां पर यह किया जाएगा? कुटेल गांव के अंदर। और कुटेल गांव कहां पर है? करनाल के अंदर। कुटेल गांव करनाल के अंदर जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उसका निर्माण किया जाएगा। और इसका आप नाम भी ध्यान रख सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसका नाम हो जाएगा। और ये कहां पर है? कुटेल गांव करनाल में। और करनाल में आपकी एक और भी है ना, कौन सा? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है ये भी कहां पर है? करनाल के अंदर। और इसकी स्थापना कब? 2017 में। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था अभी। मानवाधिकार आयोग के किस सचिव आयुक्त को किसे जो है मानवाधिकार आयोग में किसे सचिव आयुक्त जो वो नियुक्त किया गया? वजीर सिंह गोयत को इसका नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये तो हो गए क्या आपके सचिव आयुक्त, यानी कि सेक्रेटरी आपसे पूछा गया। सेक्रेटरी कौन है? वजीर सिंह गोयत। और अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन, तो वो चेयरमैन हो जाएंगे सतीश कुमार मित्तल, ऑप्शन नंबर बी। वजीर सिंह गोयत इसको सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। वर्ष 2020 में हाल ही में किसे हाली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाली पुरस्कार, उर्दू साहित्य के लिए ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। और किसको? देखो 2020 का पूछा गया तो ये दिया गया कृष्ण कुमार तूर को, या आपको ये दिया हो सकता है के तूर। तो इनको जो है वो सम्मान दिया गया है 2020 के अंदर, हाली पुरस्कार। और इनमें कितना? 3 लाख रुपए जो है वो दिए गए हैं इसके अंदर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कौन सा? फक्र हरियाणा, जिसमें 5 लाख रुपए पुरस्कार दिए गए हिम्मत सिन्हा और डॉक्टर कुमार को। और यहाँ पर कृष्ण कुमार तूर को जो है वो दिया गया 3 लाख रुपए हाली पुरस्कार 2020 का। ठीक है, ये तो हो गया 2020 का। अगर आपसे ये पूछ ले 2019 का किसको दिया गया, तो 2019 को दिया गया डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को 2019 का जो है वो हाली पुरस्कार दिया गया। इसके बाद वर्ष 2019 में उर्दू तर्जुमा निगारी सम्मान किसे दिया गया? तो 2019 के अंदर ये सम्मान जो वो किसको दिया गया? ये दिया गया सुरेंद्र बंसल को। तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सुरेंद्र बंसल यहां पर लिखते हैं। देखो सुरेंद्र बंसल को जो है ये आपका अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा देखो डॉक्टर रहमान अख्तर जो है इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? इनको दिया गया डॉक्टर जावेद वशिष्ठ अवार्ड, डॉक्टर जावेद वशिष्ठ अवार्ड ये दिया गया 2019 का। इनको अवार्ड तो अभी दिया गया, लेकिन ये 2019 के सम्मान जो है इनको दिया गया जाहिद अल हसन। इनको कौन सा? तो इनको दिया गया मुजफ्फर हुसैन बर्नी। देखो ये 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन अलग अलग करने की जगह हमने एक ही क्वेश्चन में ले लिया। मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड जो है ये 2019 का, ये किसको दिया गया? जाहिद अल हसन को। डॉक्टर रहमान अख्तर को डॉक्टर जावेद वशिष्ठ अवार्ड, और डॉक्टर जो आपका तजुर्मा निगारी सम्मान दिया गया सुरेंद्र बंसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में बाल कृष्ण मुतर्फ सम्मान किसे दिया गया? तो 2020 का जो पूछा गया इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा इकबाल अहमद अंसारी, पानीपत से संबंध है, इनको दिया गया। तो ये राइट आंसर ये तो है 2020 का। और अगर आपसे ये पूछ ले 2019 के अंदर किसको दिया गया, तो 2019 में सरदारी लाल धवन को ये पुरस्कार दिया गया। किस खिलाड़ी ने कर्नाटक में आयोजित ऑल इंडिया जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? देखो कर्नाटक में आयोजित हुआ है ऑल इंडिया जो जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। संबंध कहां से? पानीपत से, बिल्कुल। दूसरा विक्रांत मलिक, इन्होंने इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपका इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। विक्रांत मलिक का संबंध कहां से? पानीपत से रहेगा। ठीक है, सुमित अंतिल जो है इनका भी जेवेलियन थ्रो से संबंध है, इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इनका संबंध कहां से? सोनीपत से इनका संबंध रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस जिले में प्रदेश का पहला आपका राजकीय यूनानी कॉलेज अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पर? तो ये स्थापित किया जाएगा मेवात के अंदर। कहां पे? मेवात में, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये दिया गया कहां पर? मेवात के अंदर। तो मेवात का ये पहला राजकीय यूनानी कॉलेज है और मेवात के ही कहां पर? अकेड़ा गांव में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किसने? तो ये जीता है सागर जागलान ने, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर सागर जागलान, जिनका संबंध भी कहां से? पानीपत से। और अभी
विक्रांत मलिक के बारे में हमने पढ़ा, जो जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, कर्नाटक के जो आयोजित हुई थी, उनका भी संबंध आपका पानीपत से है। सागर जागलान पानीपत से 78 किलोग्राम भार वर्ग से ये संबंधित 74 किलोग्राम भार वर्ग से ये संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट, किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक और रोग एवं चिकित्सा अनुसंधान जो है वो खोला जाएगा, तो ये कहां पर, तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा पंचकुला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस जिले में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखा जो है वो स्थापित की जाएगी। देखो, जो आपकी उत्तर भारत की पहली दी गई इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी बात, इसमें क्या है, पहले जितने भी आपके आधुनिक टेस्ट जो करवाए जाते थे ना, आधुनिक टेस्ट, वो सारे के सारे दिल्ली में करवाए जाते थे, लेकिन अभी अंबाला में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। और उसके बाद जितने भी उत्तर भारत के आपके जो लोग हैं उनके लिए उत्तर भारत का प्रमुख जांच केंद्र आपका बन जाएगा अंबाला। और यहाँ पर जो है इसकी अंबाला के कौन से में, नग्गल गांव में जो है इसकी स्थापना, अंबाला के नग्गल में इसकी स्थापना की जाएगी। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी हिसार को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो जिंदल ये आपकी कहां पर है, हिसार के अंदर है, इसीलिए हिसार को किस नाम से जानते हैं, स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, है ना। और ऊर्जा संरक्षण अवार्ड जो वो दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऊर्जा संरक्षण अवार्ड दिया गया किसके द्वारा, हरेरा के द्वारा। हरेरा यानी कि आप इसको HARERA, हरेरा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके द्वारा जो है ये ऊर्जा संरक्षण अवार्ड दिया गया जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना का लाभ देने के लिए कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर है, तो आपका मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना जो कि आपका नवंबर 2021 में इसकी शुरुआत होती है, कैथल जिला बना है, जो आपका का लाभ देने वाला पहला जिला बना है, कौन सा, कैथल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट, किस जिले के प्रदेश में पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल जो उसकी शुगर मिल बनाई जा रही है, तो ये शुगर मिल ये जनवरी की बात है जब इसको बनाई जा रहा था, लेकिन अभी करंट अफेयर का, मई के करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे, 1 मई को इसका उद्घाटन जो वो कर दिया गया है, अभी लेटेस्ट, अभी इसी मंथ की 1 तारीख को। और पहली जो है प्रदूषण रहित शुगर मिल कहां पर, पानीपत के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपकी कौन सी, हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल हो जाएगी। इससे पहले आप ये बता सकते हो कि सरस्वती शुगर मिल कहां पर है, सरस्वती शुगर मिल जिसकी स्थापना 1933 के अंदर होती है, ये यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। और अब कमेंट करना आप कि शुगर सिटी किसको बोलते हैं हरियाणा के अंदर। इसके बाद, और ये कहां पर है, इसका गांव का भी नाम ध्यान रख सकते हैं, पानीपत के डाहर गांव में जो है ये आपकी शुगर मिल की स्थापना। हाल ही में किसे आपका बिजली नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग सौंपा गया है, तो किसको सौंपा गया, ये सौंपा गया PK दास को, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। हरिपाल वर्मा जो है ये क्या है, ये लोकायुक्त है, ये अभी वर्तमान के अंदर हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, हरिपाल वर्मा। श्रवण कुमार गर्ग जो ये कौन है, गो आपके सेवा आयोग के अध्यक्ष, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ ले, इसके अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद, हाल ही में किसे परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया किसको, नवदीप सिंह विर्क को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर। इसके अलावा देखो, अरविंद यादव जो है ये कौन, हरको के, आपसे ये पूछ ले कि हरको के चेयरमैन कौन है, हरको के चेयरमैन वो है अरविंद यादव। धनपत सिंह कौन है, तो हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त, आपसे पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन है, तो वो है धनपत सिंह, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस बेटी का चयन यूनेस्को में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के पद पर हुआ, तो वो किसका हुआ, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा कैथल की कलायत की है दिव्या शर्मा, उनका यूनेस्को की सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के पद पर चयन हुआ है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट करके बताना। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस दिन हर साल उद्यमी अवार्ड देने का निर्णय लिया है, तो हर साल जो है 26 जनवरी को उद्यमी अवार्ड देने का फैसला लिया गया है। किस खिलाड़ी को डेवलपमेंट ग्रुप में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया, तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया यश घणगस, जिनका संबंध कहां से है, पानीपत से है। किस खेल से संबंधित है, ये जूडो से संबंधित है। वहीं दीक्षा डागर जिनका संबंध कहां से, झज्जर से। और किससे, ये गोल्फर है, ठीक है, गोल्फर। तो इन दोनों का इसके अंदर चयन किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट, हरियाणा में कब से जो है नर्सिंग नीति को लागू किया गया, नर्सिंग पॉलिसी जो उसको लागू किया गया कब से, नए साल से, 1 जनवरी 2022 से। हरियाणा की किस बेटी का चयन ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो है चयन हुआ है, तो हरियाणा की किस बेटी का, तो वो है प्रकृति मलिक का, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के किस जिले में सुपरफास्ट ट्रेनें जो है वो दौड़ेगी, तो हरियाणा के अंदर देखो, हरियाणा में हिसार से लेकर, हिसार में जो अभी एयरपोर्ट बना है जिसका नाम किसके नाम पर है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर है,
तो ये आपका जो एयरपोर्ट है हिसार के अंदर, और दिल्ली के अंदर कौन सा, दिल्ली के अंदर IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इन दोनों के बीच में बेटर कनेक्टिविटी के लिए सुपरफास्ट ट्रेनें चलाई जाएगी हिसार और दिल्ली के बीच में। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता इंडिया स्किल, देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2021 में हरियाणा ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो टोटल कितने, 11 जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर, जिसमें से गोल्ड आपसे पूछ ले 3, 4 आपके जो रजत है, 1 कांस्य और 3 उत्कृष्टता पदक जो है वो जीते गए। उत्कृष्टता पदक कितने, 3 जो इसमें जीते गए, टोटल हो गए 11। हाल ही में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में किसे, तो वो किया गया राघवेंद्र तोमर को, ऑप्शन नंबर बी। राघवेंद्र तोमर कौन है? तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ये पूर्व वाइस चांसलर है, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान के अंदर है सोमनाथ सचदेवा, अभी वर्तमान के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आपके वाइस चांसलर रहेंगे। इसके बाद पुणे में आयोजित राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो पुणे में जो आपकी राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप जो आयोजित की गई उसमें पूजा सांगवान ने जो है वो कौन सा, तो गोल्ड मेडल इसके अंदर जीता है। और इनका संबंध कहाँ से है? चरखी दादरी से ये संबंधित है। और इनके पिता जो है वो भी एक, जिनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, शहीद अमरचंद, जो उनकी ये बेटी है, ठीक है। इनके पिता भी एक शहीद है। किस व्यक्ति को नील्स लेजर ऑफ मेमोरियल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? तो नील्स लेजर ऑफ मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? जसमेर दलाल, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर है। डॉक्टर दिनेश शास्त्री किसके? तो संस्कृत अकादमी के आपके निदेशक पूछ ले तो कौन हो जाएंगे? संस्कृत साहित्य अकादमी के। किस जिले में गोल्डन लेटर बॉक्स का लगाकर नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा ने, क्योंकि ओलंपिक के अंदर इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए गोल्ड लेटर बॉक्स जो है वो लगाकर इनको सम्मानित किया गया। इन्हीं के ही आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानीपत में, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बाद में इसको लोग उखाड़ कर भी ले गए थे, चोरी भी कर ली थी, और ये भारतीय डाकघर के द्वारा इसको लगाया गया। हरियाणा के राज्यपाल 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय, जिनका तेलंगाना से संबंधित है। कोविड के अंदर लगभग 4000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया गया था, किसके द्वारा? और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जिस कोविड के टाइम पे लोग एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे, वहीं पे जितेंद्र सिंह संटी जो है उन्होंने लगभग 4000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया गया था, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। चंडीगढ़ की नई मेयर जब किसे नियुक्त किया गया? तो वो बीजेपी की सर्बजीत कौर को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। किस जिले में दूसरा बायोगैस प्लांट जो वो स्थापित किया जाएगा? तो पहला जो है वो आपका बायोगैस प्लांट कहां पर? तो वो आपके हिसार के उकलाना के अंदर, हिसार के उकलाना में नया गांव में ये जो आपका पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया। दूसरा कहां पर? अंबाला के सुल्लर गांव के अंदर। तो इसका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। यहां पर अंबाला के कहां पर? अंबाला के सुल्लर गांव में जो है, अंबाला के सुल्लर में स्थापना की गई। हरियाणा की किस बेटी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? तो वो कौन हो जाएगी? तो वो आपकी मीनू कालीरामणा, जिनका संबंध कहां से? डाटा गांव से, नारनौंद और कहां की? हिसार से। डाटा गांव से संबंधित मीनू कालीरामणा ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। और ये तो हो गया जनवरी का करंट अफेयर। उसके बाद अप्रैल का करंट अफेयर आएगा, तब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मीनू कालीरावणा के बारे में। इन्होंने मेरापिक चोटी जो है, मेरापिक चोटी पर जो है 5 दिन के अंदर ये चढ़ाई की थी। मेरापिक चोटी के अंदर अप्रैल महीने में 5 दिन के अंदर चढ़ाई की थी मीनू कालीरावणा। डाटा नारनौंद हिसार से इनका संबंध रहेगा। किस छात्र को रक्षा मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया? पुरंजय गांधी को, ऑप्शन नंबर सी। पुरंजय गांधी जो है जिन्होंने क्या किया था? शौर्य गाथा पर कविता लिखी थी, और इसीलिए इनको क्या है, शौर्य गाथा पर कविता लिखी, इसीलिए इनको जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। किस जिले में प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र जो वो स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पर? ये गुरुग्राम के आपके चंदू बुढेड़ा गांव के अंदर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र जो वो स्थापित किया जाएगा। और इसी गुरुग्राम के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्थान का हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय है यानी पूरी दुनिया का जो हेडक्वार्टर वो सोलर संस्थान का इसी गुरुग्राम के अंदर आपका हो जाएगा। किस जिले में राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था? तो ये देखो, जो हरियाणा का आपका पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, इसको ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कानपुर की महिला कौन? चांदनी मिश्रा। तो ये चांदनी मिश्रा जो है, जिनकी एज लगभग कितनी? 35 वर्ष। इनका जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ कहां पर? फरीदाबाद के अंदर। और फरीदाबाद के अंदर ही एशियन हॉस्पिटल के अंदर।
एशियन हॉस्पिटल में फरीदाबाद में, कानपुर की चांदनी मिश्रा जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, और ये हार्ट आया कहां से, इसको गुजरात के वडोदरा से इसको लाया गया, गुजरात के वडोदरा से इसको दिल्ली लाया गया और दिल्ली से उसको ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू फरीदाबाद तक पहुंचाया गया और यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद ये राज्य का, हरियाणा राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो है ये बन गया, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। किस जिले में वेस्ट टू आर्ट पार्क जो वो स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, दोनों में आपका वेस्ट टू पार्क स्थापित किया जाएगा, पहले गुरुग्राम में बाद में फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य किस देश को 5000 टन बासमती चावल निर्यात करेगा, किसको, तो ये करेगा सऊदी अरब को, ऑप्शन नंबर ए 5000 टन बासमती चावल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस स्थान पर सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया, तो सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास कहां पर किया, जगाधरी में, ऑप्शन नंबर सी, जगाधरी यानी कि यमुनानगर के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिहिर भोज की बात हो चुकी है, तो राजा मिहिर भोज जो था, राजा मिहिर भोज के समय उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र कौन सा था, उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र, तो ये कौन सा हो जाएगा, व्यापारिक केंद्र। तो इसको ध्यान रख सकते हैं, हरियाणा जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेहवा, पेवा को बोला जाता था उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र राजा मिहिर भोज के टाइम में। इसका जो है सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ जगाधरी में इसका शिलान्यास किया गया। जनवरी 2022 तक मतदाता की दृष्टि से कौन सा हल्का सबसे बड़ा है, देखो विधानसभा की यहाँ पर बात की गई, विधानसभा हल्के के अंदर विधानसभा सीट में मतदाता के अकॉर्डिंग, देखो पहली बात तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग आप देखोगे, जनसंख्या में सबसे बड़ी कौन सी, बादशाहपुर, दूसरी जनसंख्या में सबसे छोटी, ठीक है, ये नारनौल, ये दो ये बन गए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया के अंदर, तो एरिया में आपकी सबसे बड़ी कौन सी है, लोहारू आपकी विधानसभा, और सबसे छोटी आपकी कौन सी है, बलरामगढ़, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ये चारों के चारों। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कहां पर फहराया था, तो बंडारू दत्तात्रेय जो है, देखो इसके ऊपर हमने एक छोटी सी क्लास बनाई थी, शायद 10 से 1 मिनट की होगी, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप बिल्कुल ट्रिक से याद कर सकते हो कि किसने झंडा कहां पर फहराया, 26 जनवरी 15 अगस्त, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के पेपर में आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जरूर देखा गया था कि किसने झंडा कहां से फहराया था, तो वो हमें बताना है। तो देखो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला से झंडा फहराया था, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर, ठीक है। अंबाला से किसने, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला से। करनाल से किसने, हमारे गृह मंत्री अनिल विज ने करनाल से झंडा फहराया। और जींद से किसने, तो जो हमारे डिप्टी सीएम जो है कौन, दुष्यंत चौटाला, उन्होंने झंडा यहाँ पे फहराया था। तो ये ध्यान रख सकते हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंचकुला इसका राइट आंसर। हरियाणा के किस खिलाड़ी का चयन उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारत की तरफ से हुआ है, तो किसका हुआ है, इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कौन सा, अंकित शर्मा जो इसका आपका राइट आंसर रहेगा। अंकित शर्मा जिनका संबंध कहां से है, सोनीपत से इनका संबंध रहेगा, सोनीपत से, ठीक है, 51 किलोग्राम भार वर्ग से संबंधित। और किस महिला ने उत्तर प्रदेश के आपके गोंडा में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, तो ये किसने, निकिता खत्री ने जीता है, जिनका संबंध आपका कहां से है, निकिता खत्री, और ये कहां से, सोनीपत से इनका संबंध है, सोनीपत से। और ये इनके पिता कौन, अनिल पहलवान, और अनिल पहलवान इनके पिता, जिन्होंने भी राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, उन्हीं की बेटी निकिता खत्री ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में जो सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप जो रही थी, इसमें रजत पदक जो है वो जीता था। 68 किलोग्राम भार वर्ग से ये संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 में हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना है, देखो वर्ष 2021 में पूछा गया है, तो 2021 में कितना हो जाएगा, ऑप्शन देखो इसमें, इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा कौन सा, 914, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 का पूछा गया, 914। और जिला का अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा जिले में किस में है, तो वो रोहतक के अंदर है, कितना, 945, ठीक है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ ले कि कितना है, तो वो है 879, ठीक है। और ये रैंक वाइज तो आपको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो सबसे नीचे था। पूरे भारत में अगर हम देखें तो सबसे कम जो सेक्स रेशियो था, सबसे कम लिंगानुपात अपने हरियाणा में था, 879। 2021 में कितना दर्ज किया गया, 914। रोहतक के अंदर सबसे ज्यादा 945। 2020 में कितना दर्ज किया गया, 922। और सबसे ज्यादा कहां पर किया गया, सिरसा में कितना, 949। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और 2019 का वैसे ध्यान नहीं रखना, 923 था 2019 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इसके बाद किस व्यक्ति ने पांडिचेरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीता, तो ये किसने, तो रामचंद्र अहलावत है, जिनका संबंध कहां से है, इनका संबंध रोहतक से है।
एज कितनी, 76 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है कौन सा गोल्ड मेडल जीता है अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल के अंदर। कहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, पांडिचेरी के अंदर, और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 76 वर्ष की आयु में, और लगभग इन्होंने 64 वर्ष की आयु से इन्होंने जो वो योग सीखना शुरू किया था। ये कुछ एक इनकी डिटेल दी गई है। बाकी इन सभी की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल अवर्स एजुकेशन पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी ये जनवरी कर रहे हैं, 2-3 दिन के बाद फरवरी की करेंगे, उसके बाद मार्च की, तो अप्रैल की कवर होने के बाद सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। हाल ही में किसे हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, तो किसको, रेणु भाटिया को, ऑप्शन नंबर बी। रेणु भाटिया को अभी हाल ही में किसका, हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग इसकी स्थापना कब होती है, 1999 के अंदर। और एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर, जो क्वेश्चन पूछा गया था, वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या दिया गया, वो 1091 दिया गया। 1090 में मिल सकता है, 1091 भी, पेपर के अंदर 1091 था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। रेणु भाटिया ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। ये तो हो गई कौन, इसकी चेयरमैन या अध्यक्ष। अगर आपसे ये पूछे इसकी उपाध्यक्ष कौन है, तो रेणु भाटिया को तो अभी लेटेस्ट के अंदर इनको बनाया गया है, और उपाध्यक्ष कौन है, प्रीति भारद्वाज अभी इसकी उपाध्यक्ष है, प्रीति भारद्वाज, ठीक है। और क्योंकि इनका भी प्रीति भारद्वाज जो इनका भी कार्यकाल एक्सटेंड जो वो किया गया। किस आयोग के द्वारा दुल्हन दहेज है तथा बेटी बचाओ और 2 घरों की शान बढ़ाओ नामक लोगो जो वो लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा, तो बिल्कुल आप बता सकते हो हरियाणा राज्य महिला आयोग के द्वारा। कौन सा, दुल्हन दहेज है तथा बेटी बचाओ 2 घरों की शान बढ़ाओ नामक लोगो जो है वो लॉन्च किया गया है। हरियाणा राज्य की कौन सी पत्रिका को यूजीसी संस्कृत रिसर्च जर्नल लिस्ट में शामिल किया गया, तो यूजीसी संस्कृत जर्नल लिस्ट में शामिल किया गया, तो आप बिल्कुल बता सकते हो हरिगंधा, किसकी, हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका, ये साहित्य की है ना, हिंदी साहित्य की। ये आपकी किसकी, संस्कृत साहित्य की हो जाएगी। तो यहाँ पे संस्कृत का ही पूछा गया, तो राइट आंसर बनेगा कौन सा, हरिपर्वा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपकी हरिपर्वा जो है ये आपकी पहली पत्रिका बनी है जो कि यूजीसी संस्कृत जर्नल लिस्ट के अंदर इसको शामिल किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके अलावा शब्द बूंद किसकी मासिक पत्रिका है, और आपकी जमुना तट किसकी, ये कमेंट करके बताना है। यहाँ पे हरियाणा किस जिले में डिजिटल हरेरा कोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो डिजिटल हरेरा कोर्ट, हरेरा के बारे में हमने पढ़ा, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको लिख सकते हैं क्योंकि आपसे फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। कौन सी, हरियाणा, उसके बाद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है, और इसका आपका कौन सा, कहां पर बनाए जाने की, तो इसकी गुरुग्राम के अंदर इसको डिजिटल हरेरा कोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और गुरुग्राम के आपके हरेरा के आपके अध्यक्ष कौन है, हरेरा के, या रेरा आप बोल सकते हो, हरियाणा रेरा, के खंडेलवाल जो वो क्या इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। हरियाणा की किस छात्रा ने 300 साल पुराना जो कैलेंडर याद करके ओमजी बुक, ये क्या है, ओएमजी है, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, तो वो कौन है, खुशी कटारिया, जिनका संबंध कहां से है, हरियाणा के सिरसा जिले से इनका संबंध है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद किस संस्थान ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन बनाई है, तो ये किसने बनाई है, तो इसका आपका हो जाएगा केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। और इसकी जो है आपका स्थापना कब होती है, 7 जनवरी 1986 को इसकी जो है वो स्थापना की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में कब आपके नगर निगम वेट रेट जो वो आपके लागू किए गए, तो ये नए साल से किए गए, 1 जनवरी 2022 से। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति गणतंत्र दिवस में पहली बार, देखिए गणतंत्र दिवस जो अभी जो हुआ था, इसमें देश में पहली बार नागर विमानन झांकी जो है वो आपकी आयोजित की गई। इसका नेतृत्व किया गया गंगा गौतम के द्वारा, जिनका संबंध कहां से है, गंगा गौतम का इनका हरियाणा के पानीपत से इनका संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। और ये कहां से है, पानीपत के उटेला गांव से इनका संबंध है, उटेला गांव से इनका संबंध रहेगा। द स्टेट फॉर पीपल चैलेंज में किस जिले जो कि जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया, तो जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड किस जिले को दिया गया, ये दिया गया किसको, करनाल को, किसको दिया गया, करनाल को दिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। इसके बाद किस जिले में हरियाणा सरकार का दूसरा जो है खादी स्टोर खोला जाएगा, तो ये कहां पर खोला जाएगा, तो इसका खोला जाएगा आपका दूसरा, ठीक है, दूसरा पूछा गया, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कहां पर, फरीदाबाद के अंदर, इसका राइट आंसर है फरीदाबाद। अगर आपसे ये पूछ ले पहला कहां पर था, तो पहला पंचकुला के अंदर। इसके बाद किस जिले में डेवलपमेंट ऑफ गांधी पार्क के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया, डेवलपमेंट ऑफ गांधी पार्क के नाम से करनाल में, ऑप्शन नंबर सी। किस जिले में हरियाणा प्रदेश का पहला कल्चरल
कल्चर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, तो ये कहां पर, ये भी आपका करनाल रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर। हरियाणा में अगले सत्र में कौन सी कक्षा में गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे, तो गीता के श्लोक किसमें, 5वीं और 7वीं क्लास में पढ़ाए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर है। इसके साथ ही अभी जो गीता महोत्सव जो हुआ था, गीता महोत्सव जो हुआ था उसके ऊपर, गीता महोत्सव के ऊपर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम है उन्होंने घोषणा की थी कि आपका ज्योतिसर के अंदर, ज्योतिसर में जो है आपका महाभारत की थीम पर एक संग्रहालय बनाया जाएगा, महाभारत की थीम पर जो है वो क्या संग्रहालय जो है वो बनाया जाएगा, एक म्यूजियम बनाया जाएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। किस वर्ष में हरियाणा सरकार सुशासन अंत्योदय उत्थान के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये 2022 की गई है, इसी साल। इसके बाद किस योजना के तहत किसानों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन रुपए देने का निर्णय लिया गया, तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत किसानों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है, जिसमें 1,80,000 रुपये से जिनकी आय कम है उनको दिए जाते हैं ये आपकी मासिक पेंशन। और इसके अंदर उम्र कितनी, तो 18 से 40 वर्ष के बीच में जो है उम्र होनी चाहिए। किस जिले को थोक व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तो किसे, हिसार को, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली फुटबॉल अकेडमी जो है वो बनाई जाएगी, तो राज्य की पहली फुटबॉल अकेडमी किस जिले में पहली, तो वो कहां पर, रेवाड़ी के अंदर इसको बनाया जाएगा। और रेवाड़ी में आपका स्टेडियम है कौन सा, राव तुलाराम स्टेडियम, तो इसी स्टेडियम के अंदर जो ये आपकी अकेडमी बनाई जाएगी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। कौन, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी इंडिया यूके वीक ऑफ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा, तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो इसमें जो आपका इंडिया यूके, यूके मतलब कि ये आपका कहां पर आयोजित होगा, ब्रिटेन के अंदर, और इसमें कौन, एक तो नीरज चोपड़ा, एक दिनेश कार्तिक, इन दोनों को जो इसमें शामिल किया गया, तो हरियाणा की तरफ से नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। नीरज चोपड़ा से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कौन से, एक तो इनको 2022 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री, ठीक है। इसके अलावा 2022 के अंदर इनको कौन सा, तो परम विशिष्ट सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक से भी इनको सम्मानित किया गया, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इनको 2021 के अंदर कौन सा दिया गया, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो वो भी दिया गया किसको, नीरज चोपड़ा को, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तम जीवन रक्षक पदक जो है वो दिया गया, तो किसको, मोनू सिंह को जो है ये पदक दिया गया। मोनू सिंह का संबंध हिसार जिले से रहेगा। किस अधिकारी को असाधारण आसूचना कुशलता पदक 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये किसको किया गया, तो ये इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा, आलोक मित्तल, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हरियाणा के कोविड अवेयरनेस कैंपेन जो आपका जारी किया गया था उसमें कौन सा अवार्ड दिया गया हरियाणा को, तो सिल्वर अवार्ड दिया गया कोविड अवेयरनेस कैंपेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के नागरिकों के किसानों को कौन सी योजना की शुरुआत की गई, तो प्रदेश के नागरिकों के किसानों के लिए मेरी पॉलिसी मेरी हाथ योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर, ठीक है। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये पानी के संरक्षण के लिए 6 मई 2020 की इसकी शुरुआत की जाती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें फसल जो है उसका ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो किया जाता है। किस शहर में 50वां रोज फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, तो ये चंडीगढ़ के रोज गार्डन में किया जाएगा। बाकी ये आगे करंट अफेयर में इसको डीप से पढ़ेंगे क्योंकि इसका आयोजन आपका बाद में किया गया था। डाक टिकट सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में हरियाणा के किस सांसद को शामिल किया गया, तो डाक टिकट सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सुनीता दुग्गल को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीट, 10 सीट, 10 में से 2 आपकी आरक्षित है। कौन कौन सी, एक तो आपकी सिरसा सीट आरक्षित है ना, क्योंकि ये आपके सांसद कहाँ से है, सिरसा से, तो ये आरक्षित। दूसरी रतनलाल कटारिया कहाँ से, अंबाला से, ये आरक्षित सीट। हरियाणा के अंदर 2 ही आरक्षित सीट है जिनमें दोनों के आपको सांसद ध्यान रखने हैं। दूसरा संजय भाटिया जो कि कहां से, करनाल से आपके सांसद, और सबसे ज्यादा वोटों से अगर पूछ लेना अभी लोकसभा के चुनाव के अंदर तो किसको जीत मिली थी, तो वो मिली थी संजय भाटिया को, जिनका करनाल से संबंध है। हरियाणा राज्य में दिल्ली और किस जिले के बीच में रैपिड ट्रांजिट प्रणाली रेल मार्ग, हाँ बिल्कुल हमने बात किया था, हिसार और दिल्ली के बीच में जो आपकी रैपिड रेल जो वो चलाई जाएगी। किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने बुल्गारिया में आयोजित स्ट्रेडजा कप का फाइनल में प्रवेश किया, तो वो किसने किया, तो इसका आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर
नीतू, ऑप्शन नंबर बी नीतू जो है इनका इन्होंने इसके अंदर प्रवेश किया था, और ये तो जनवरी में इन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन फरवरी महीने में इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया था और कौन सा स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीता था नीतू, जिनका संबंध कहाँ से, भिवानी से इनका संबंध रहेगा, और इन्होंने इटली के प्लेयर को हराकर और कितने 5-0 से जो है जीतकर ये पदक अपने नाम कर लिया था। और भिवानी के भी कहां से, धनाना गांव से नीतू घनगस का संबंध रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। हाल ही में किस जिले में इंटरनेशनल सिंथेटिक मैदान जो उसका उद्घाटन किया गया, तो कहां पर इसका किया गया, कैथल के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। और कैथल के भी कहां पर, कैथल के हाबड़ी गांव के अंदर। ठीक है, हाबड़ी गांव के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। हरियाणा की किस महिला का नाम इंडिया फोर्ब्स अंडर 30 की सूची में शामिल किया गया, कीर्ति जांगड़ा का, ऑप्शन नंबर ए। और फतेहाबाद की कीर्ति जांगड़ा को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो ये जितने भी करंट अफेयर थे जनवरी के हमने यहाँ पर कवर किए। अब जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे हम कवर करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, तो 4 जनवरी। 4 जनवरी को कौन सा, लुइस ब्रेल दिवस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया अभी 2021 के अंदर HSSC के द्वारा। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। इसके बाद 4 के बाद आपका कौन सा आता है, 9 जनवरी। और 9 जनवरी को कौन सा, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसके बाद कौन सा, 12 जनवरी कौन सा मनाते हैं, नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और ये स्वामी विवेकानंद की याद में ये मनाया जाता है। उसके बाद कौन सा, 15 जनवरी आ गया। और 15 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। ठीक है, अब अपना हो गया लुइस ब्रेल्स, हो गया प्रवासी भारतीय दिवस, नेशनल यूथ डे, थल सेना दिवस। ठीक है, इसके बाद 23 जनवरी को अभी कौन सा पराक्रम दिवस मनाया गया था, पराक्रम दिवस। और किसकी याद में, तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सुभाष चंद्र बोस की याद में इसको बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये हो गया पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाया गया था हरियाणा के अंदर। और वैसे इसको भारत में भी आपका पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 जनवरी। इसके बाद 26 जनवरी को तो आप सभी को पता है जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। लाला लाजपत राय की जयंती कौन सी, तो वो 157वीं जयंती मनाएगी, तो ये ध्यान रखना। दूसरा 28 जनवरी को ही किसका जन्म दिवस है, पंडित जसराज का। पंडित जसराज का जन्म दिवस कब, 28 जनवरी 1930 को पंडित जसराज का जन्म होता है। इसके साथ ही हरियाणा के पहले आपके मुख्यमंत्री कौन थे जो मनोनीत थे, कौन है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है इनका भी आपका जन्म कब, 28 जनवरी को। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ ही इंपॉर्टेंट डे जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वो हमने कवर किए। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, और लगभग क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। फिर भी बाई चांस अगर एक आधा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है तो वो हम फरवरी में भी कवर कर लेंगे। तो इसी तरह से ये जनवरी की क्लास थी। क्लास के बारे में अपना रिव्यू दें कि इसी तरह से आप नेक्स्ट जैसे फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की कंप्लीट 1 मंथ की करंट अफेयर एक क्लास में कवर करेंगे। और इसकी पीडीएफ जैसे ही अप्रैल की करंट अफेयर कंप्लीट होती है उसके बाद सारी की सारी पीडीएफ कंबाइन करके आपको शेयर कर दी जाएगी। अवर्स एजुकेशन के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हर रोज आपको करंट अफेयर के कुछ एक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो भी वहां पर शेयर किए जाते हैं, जो भी न्यूज के अंदर आते हैं। और उसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो सारी टेलीग्राम पे शेयर की जाती है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लें। और करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।